द चिल्ड्रन आर बीइंग लाफ्ड एट बाय मी और द चिल्ड्रन आर बीइंग लव्ड बाय मी। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, इसी चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एट लाफ्ड के साथ आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा तो क्यों आएगा। और इसे सीखने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। सिर्फ इस 5 मिनट की वीडियो को देखकर आप पैसिव वॉइस का ये बहुत बड़ा डाउट अपना खत्म कर सकते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या लिखते या बोलते समय आपको ये डाउट कभी नहीं आएगा, और आप एक परफेक्ट तरीके से अपनी बात को लिख सकेंगे और बोल सकेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, ताकि ये डाउट आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों समझते हैं प्रेपोजिशन आती ही क्यों है, ताकि हमें फिर क्लैरिटी से पता लगे कि पैसिव वॉइस में प्रेपोजिशन वो आएगी या नहीं आएगी। इस चीज को हम एक्टिव वॉइस के तरीके से पहले समझेंगे क्यों प्रेपोजिशन आती है। आपने कोई भी सेंटेंस लिखा, जैसे आपने लिखा आई एम लाफिंग, तो दोस्तों हम यहाँ पर एट नहीं लगाते, हम नॉर्मल बोलते हैं आई एम लाफिंग, ही इज लाफिंग, शी इज लाफिंग। तो यहाँ पर कभी भी हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। मगर जैसे ही इस सेंटेंस को मैं आगे कैरी करूंगा, आई एम लाफिंग एट हिम, आई एम लाफिंग एट हिम, तो यहां दोस्तों जो एट आया है उसे समझने की कोशिश करें वो कब आया है। ना वो लाफ की वजह से आया है, ना वो एम की वजह से आया है, ना वो आई की वजह से आया है। जो प्रेपोजिशन आई है वो किस वजह से आई है, आपने जब देखा कि भाई रिसीवर मुझे लिखना है जिस पर मैं हंस रहा हूं, तो उस वजह से मैं एट लेकर आया। तो दोस्तों जब आपको ये बात क्लियर हो गई कि भाई कोई प्रेपोजिशन आई क्यों रही है, तो इस बात में आप ये समझिएगा कि ये रिसीवर है, और किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में रिसीवर एंड में आता है, वर्ब के बाद आता है, और वर्ब के बाद अगर कोई प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद आता है, क्योंकि हर वर्ब के बाद तो प्रेपोजिशन नहीं आती। जैसे आप इस सेंटेंस को देखें, आई एम स्कॉल्डिंग हिम, तो यहां पर तो प्रेपोजिशन नहीं आई। तो अब हमें सिर्फ उन्हें देखना है, उन वर्ब्स को देखना है जिनके साथ प्रेपोजिशन आ रही है। जैसे लाफ के साथ एट आ रहा है, तो उसके बाद हिम आया, तो प्रेपोजिशन कब आ रही है, जब कोई ऑब्जेक्ट मींस रिसीवर आ रहा है। तो जब आपको ये चीज क्लियर हो गई, तो अब इसे पैसिव वॉइस में समझते हैं कि कैसे वहां प्रेपोजिशन आएगी। तो दोस्तों जब हमने ये सेंटेंस लिखा आई एम लाफिंग, तो लाफिंग तक हमने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई, तो हमने कब लगाई, एट हिम जब मैंने लिखा। और दोस्तों जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस की स्टार्टिंग होती है वो होती ही रिसीवर से है, तो उसमें हिम पहले, हिम आगे आ जाएगा। तो आप क्या लिखते हैं, ही इज बीइंग लाफ्ड एट। अब एट क्यों आया, क्योंकि एट लगाता ही के लिए, और वो ही ऑलरेडी पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में आएगा ही आएगा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऐसा हो रहा है कि रिसीवर है या नहीं है, मगर पैसिव वॉइस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस की डिमांड ही क्या है कि रिसीवर आगे आएगा, और जब रिसीवर होता है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब ओनली रिसीवर होता है, जब ज्यादा चांसेस हो जाते हैं पैसिव वॉइस के, तो पैसिव वॉइस का मतलब ही क्या है, जिसमें रिसीवर आगे आएगा। और प्रेपोजिशन किसके लिए लगती है, रिसीवर के लिए। तो यहां पर ये आपको डाउट क्लियर करना है कि अगर कोई भी वर्ब आपको ऐसे याद आती है कि उसके साथ प्रेपोजिशन लगती है, और आपको फिर लगे कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, तो वो प्रेपोजिशन 100% उस वर्ब के साथ रहेगी, जबकि एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। तो आप इस सेंटेंस को देखिएगा, शी इज बीइंग स्टेयर्ड एट। अब मैंने एट क्यों लगाया, क्योंकि शी यहां पर घूर नहीं रही है, उसे घूरा जा रहा है। शी इज बीइंग स्टेयर्ड एट, तो एट किसके लिए लगा, शी के लिए लगा, इसलिए एट वहां पर कंपलसरी आएगा। आगे भी आप लिखना चाहते हैं बाय हिम, तो वो आप लिख सकते हैं बाय रोहन, बाय सोहन, तो वो वहां पर आगे आ सकता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द केस वॉज बीइंग लुक्ड इनटू। भाई केस को देखा जा रहा था, इनटू किसके लिए लगा था, केस के लिए लगा था। केस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में आ गया, इसलिए इनटू भी वहां पर आपको लिखना कंपलसरी होगा। शी वॉज बीइंग स्माइल्ड एट, तो यहां पर भी एट आएगा, क्योंकि एट किसके लिए लगा है, रिसीवर के लिए, और रिसीवर ऑलरेडी आ गया। अगला सेंटेंस देख सकते हैं, यू आर वेटेड फॉर आप कब लगाते हैं, आप नॉर्मल सेंटेंस बोलते हैं आई वेट, ही इज वेटिंग, ही हैज वेटेड, मगर फॉर कब लाए, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। जिसका वेट कर रहे थे अगर वो आएगा तो फॉर आएगा, यानी कि रिसीवर आएगा तो आएगा फॉर। तो यहां क्या होता है
किसका वेट हो रहा था, यू का, वो तो ऑलरेडी रिसीवर आ गया है, और जब वो रिसीवर आ गया तो वो 4 का आना कंपलसरी होगा। तो कुल मिलाकर जो एक बात आपको यहां पर समझनी है वो क्या समझनी है कि जब भी आपको लगे एक वर्ब जिसके साथ आपने प्रेपोजिशन देखी है और उस वर्ब से पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन रहा है तो वो प्रेपोजिशन आना कंपलसरी है, तो आप उसे अवॉइड नहीं करते हैं। एक्टिव वॉइस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक ऐसी वर्ब जिसके साथ प्रेपोजिशन लगती है कि वो बिना प्रेपोजिशन के भी आ सकती है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, मगर पैसिव वॉइस में क्योंकि आप जानते हैं ऑब्जेक्ट ही आगे आता है, वो प्रेपोजिशन कंपलसरी होती है। तो जिस सेंटेंस से हमने स्टार्टिंग की थी उसमें एट आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना आपसे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया है और प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के साथ लगती है। तो दोस्तों अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी तरफ से इसी तरह का एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस लिखिएगा जिसमें प्रेपोजिशन आएगी ही आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।